आप लोग कैसे हैं मित्रों। आज आप लोगों के बीच में नीट परीक्षा के विषय में बताना चाहता हूं। जैसे नीट यूजी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी सभी अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी हो गया है। नीट परीक्षा का परिणाम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 4 जून 2024 को घोषित कर दिया गया है तथा परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार द्वारा हाल ही में उठाए गए प्रश्न के मद्देनजर निम्नलिखित इस स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यकता समझा गया। आप सभी को बता दें कि नीट यूज कट ऑफ अंक प्राप्त वर्ष उम्मीदवार के समग्र प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धित प्रक्रिया और इस वर्ष उम्मीदवार द्वारा हासिल किए गए उच्च प्रदर्शन मानकों को दर्शाता है। जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनकी क्यूट और औसत अंक 700 से हर साल अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम दर्शाते हैं परीक्षा का वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 औसत अंक बाहर 720 क्वालिफाई हुए। न्यूनतम स्कोर UR श्रेणी में अर्हता प्राप्त करें 147, 138, 117, 137, 164। कुल छात्रों को नीट यूजी 2024 की परीक्षा के लिए दौरान परेशानियां हुई जिसके उनकी परीक्षा देने का समय कम हो गया। इस बार में शिकायत करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। इन शिकायतों पर गौर करने के लिए NTA ने एक समिति बनाई। इस समिति ने परीक्षा देने में कम हुए समय समझा हिसाब से 1563 छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए गए। कुछ छात्रों को तो 720 अंक प्राप्त अतिरिक्त मिले। कुल छात्रों की परीक्षा में परेशानी आने की वजह से उनकी परीक्षा देने समय कम हो गया था। यह पता लगाने के लिए किन छात्रों को दिक्कत हुई थी, परीक्षा केंद्रों के रिपोर्ट और CCTV फुटेज देखने गए। जिन छात्रों का समय कम हुआ उन्हें एक खास तरीके अतिरिक्त अंक दिए गए। यह तारीख सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है और इसमें छात्र ने कितने सही जवाब दिए और कितने समय तक काम मिले दोनों को ध्यान में रखा गया। कम से कम कुल 1563 छात्रों को समय कम होने की वजह से अतिरिक्त अंक प्राप्त मिले। ये अंक 20 से लेकर 720 थे। 20 का मतलब यह है कि कुछ छात्रों को थोड़े कम अंक मिले क्योंकि उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई थी। वहीं 720 का मतलब यह है कि छात्रों को ज़्यादा परेशानी हुई जिस वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा अतिरिक्त अंक प्राप्त नहीं मिले, अतिरिक्त अंक मिले। और गौर करने वाली बात यह है कि जो नंबर 718 और 719 तक पहुंच गए, CCTV फुटेज देखने के बाद यह पता चला कि परीक्षा केंद्र में नकल जैसी कोई गतिविधि नहीं हुई है। जैसे फिजिक्स के 1 साल के जवाब को लेकर 13,000 से ज़्यादा छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई। NCERT की किताब के पुराने और नए संस्करण में फर्क
होने की वजह से परीक्षा बोर्ड ने उस सवाल के लिए एक की जगह 2 जवाब नहीं सही माने। जिन 67 छात्रों ने पूरे 720 अंक हासिल किए, उनमें से 44 को फिजिक्स के सवाल के जवाब में बदलाव की वजह से फ़ायदा हुआ और 6 छात्रों को परीक्षा के समय कम होने की भरपाई के लिए अतिरिक्त अंक मिले। जैसे कि 4 जून की प्रेस रिलीज में बताया गया था, इस साल टॉप करने वाले छात्र देश भर से हैं। एनटीए की कोशिश करता है कि परीक्षा के नतीजे जल्द से जल्द आ जाए। जवाब की चाबी पर आपत्ति दर्ज करने की अवधि के बाद नतीजे को प्रक्रिया से गुजरना होता है, उसके बाद ही उन्हें जारी किया जाता है। इस बार भी एनटीए ने 23 लाख छात्रों के लिए करीब 30 दिन में ही नतीजा जारी कर दी है। आपको बताते चलें कि आपको जेईई मेंस 2024 के पहले चरण का नतीजा 11 दिन और दूसरे चरण पहले चरण के साथ मिलकर का नतीजा 15 दिन में आ गया था। इस तरह नीट 2024 के नतीजे भी निर्धारित प्रक्रिया तय जारी किया गया है। एनटीए अपनी सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। छात्रों को कोई तरीके से जानकारी दी जाती है। एनटीए ने फर्जी परीक्षा देने वाले खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। एनटीए जांच एजेंसी को हर संभव मदद दे रहा है। हाल की जांच का नतीजा अभी आना बाकी है। एनटीए ने पेपर लीक होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। मई 2024 में भी एक प्रेस रिलीज जारी कर एनटीए ने बताया था कि सोशल मीडिया पर फैल जा रहे पेपर लीक की खबर झूठी। एनटीए का कहना है कि परीक्षा की शुचिता बरकरार रखी गई थी। यही सब विषय नीट की थी। दोस्तों, आप लोग के बीच में ऐसे ही मैं आता रहूँगा। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।